दोस्तों भारत का टू व्हीलर मार्केट इस वक्त लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है। हमने देखा है कि भारत के बाजारों में ही इसकी 25% तक बिक्री बढ़ी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी डिमांड भारत के बाजारों में बढ़ने लगी है। बता दें कि भारतीय बाजारों में टीवीएस स्कूटर की भी काफी ज्यादा डिमांड है और अब टीवीएस स्कूटर भारत ही नहीं इटली में भी अपने कारोबार को शुरू कर चुका है। बता दें कि ये कंपनी पहले से ही 80 से ज्यादा देशों में इस वक्त अपनी धाक जमा चुकी है और अब चीन को बाहर करते हुए इटली में भी ये कंपनी एंट्री कर चुकी है। इटली के बाजारों में टीवीएस ने अपने टीवीएस मोटर इटालिया के साथ परिचालन को शुरू किया है। इसके अलावा इसके नेतृत्व के लिए उन्होंने लैटिन अमेरिका, यूएई, यूरोप की प्रमुख ऑटोमोटिव कंपनी में कई बड़े पदों पर काम कर चुके अनुभवी जियोवानी को काम सौंपा है। इटली में परिचालन शुरू करने के साथ ही टीवीएस मोटर के अध्यक्ष ने कहा है कि इटली के साथ काम करना हमारे लिए काफी खुशी की बात है। इसके अलावा वैश्विक बाजारों में ये एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है। इटली के बाजार में टीवीएस ने अपाचे 310 सीरीज को पेश किया है। बता दें कि ये आरआर और आरटीआर संस्करण में उपलब्ध है। इसे बीएमडब्ल्यू के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके अलावा टीवीएस रोनिन 250, जुपिटर 125, टीवीएस राइडर, एटर्नो, टीवीएस इलेक्ट्रिक iQube और एक्स बाइक को इटली के बाजारों में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ई बाइक को भी इटली के बाजार में पेश किया जाएगा, जिसके तहत इटली के बाजारों में टीवीएस का परिचालन शुरू होना वाकई एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि चीन पहले से ही ये मौका तलाश रहा था, लेकिन इटली की सरकार ने भारत को ही ये मौका दिया। यूरोप के बाजारों में भारत की बाइक का परिचालन शुरू होना उसके लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि टीवीएस दुनिया की 2 और 3 व्हीलर प्रोडक्शन की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसे में इटली के बाजार में टीवीएस जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी तो उसका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा ये रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए काफी बड़ी जीत है। आपको बताते चले कि टीवीएस स्कूटर का इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका सीधा फायदा होने वाला है। जब इकोनॉमी बूस्ट होगी तो सीधा फायदा आर्थिक मजबूती पर होगा। साथ ही इटली के बाजारों में टीवीएस का स्कूटर बनाना यानी कि इटली में मौजूद तकनीक को सीखना भी है। टीवीएस इटली में लगातार अपने स्कूटर बेचेगा तो वहां की तकनीक को सीखेगा। ऐसे में इटली की तकनीक को भारतीय बाजारों में उपयोग किया जा सकता है। भारत में इटली की तकनीक भी मिल जाएगी और इससे टीवीएस कंपनी को सीधा फायदा भी होगा। वहीं इसके साथ साथ भारत के लिए भी ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बड़ा कदम हो सकता है। अभी तक हम देख रहे थे कि दूसरे देशों की कंपनी ही भारत में आ रही थी, लेकिन अब भारतीय कंपनी भी धीरे धीरे दूसरे देशों में अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी है और ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि एक बार फिर से भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर सामने आई है। आपको बता दें, पिछले 3 हफ्तों से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। आरबीआई ने इस बात की जानकारी खुद दी। दरअसल हर हफ्ते के बाद आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जानकारी देता है और अभी खत्म हुए हफ्ते के बाद जब आरबीआई ने जानकारी दी तो पता चला कि भारत का खजाना इस वक्त सबसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इस वक्त इंडियन फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 648.7 बिलियन डॉलर को टच कर चुका है। बता दें कि बीच में एक ऐसा दौर भी सामने आया था जब इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन इसके बाद अब जब रिपोर्ट आई है तो लगातार 3 हफ्तों से विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बढ़ रहा है और अब ये पिछले एक हफ्ते में 4.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ ये 648.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में अब तक का सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इससे पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर पर था। खत्म हुए हफ्ते में ये 648.56 अरब डॉलर के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं पर दोस्तों आरबीआई ये उम्मीद कर रही है कि जून के महीने तक ये 700 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगा। आपको ये भी बता दें कि आरबीआई ने भारतीय रुपए को स्टेबल करने की कोशिश भी की है और इसी के तहत भारत कई देशों के साथ भारतीय रुपए में ट्रेड भी कर रहा है, जिससे भारतीय रुपए को लगातार ग्रोथ मिले। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत का सोना भंडार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत का गोल्ड रिजर्व इस वक्त 1.24 अरब डॉलर के साथ बढ़कर 57.19 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से जिस तरह से भारत का स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ रहा है, इसके साथ ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या इसके पीछे का कारण चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ रुझान आना हो सकता है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आपके हिसाब से ये वाला चुनाव कौन जीत रहा है, बीजेपी या इंडिया अलायंस? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।